शनि की साढ़े साती से इन 3 राशि वालों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 27 जुलाई 2026 से शनि की वक्री चाल का दिखेगा असर। जानिए अगले 6 महीने क्या कहते हैं ज्योतिषीय संकेत। वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यही कारण है कि जब भी शनि अपनी राशि बदलते हैं, वक्री होते हैं या उनकी चाल में कोई परिवर्तन आता है तो ज्योतिष में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में भी ऐसा ही एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। 27 जुलाई 2026 से शनि मीन राशि में वक्री यानी उल्टी चाल से चलना शुरू करेंगे। यह स्थिति 11 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी। ऐसे में लगभग 4.5 महीने तक शनि की वक्री चाल का असर सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकता है। हालांकि हर राशि पर इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होगा। कुछ राशियों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। विशेष रूप से जिन लोगों पर इस समय बैठा शनि की साढ़े साती चल रही है, उनके लिए यह समय थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान समय में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 3 जून 2027 तक इसी राशि में बने रहेंगे। इसी दौरान 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे। मीन राशि में रहते हुए शनि का प्रभाव कई राशियों पर अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। खासतौर पर जिन राशियों पर साढ़े साती चल रही है, उनके लिए यह समय अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में साढ़े साती का नाम अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आखिर साढ़े साती होती क्या है। जब शनि किसी व्यक्ति की जन्म राशि से एक राशि पहले जन्म राशि और उसके बाद वाली राशि में रहते हैं, तब लगभग 7.5 वर्षों की अवधि बनती है। इसी अवधि को शनि की साढ़े साती कहा जाता है। यह 3 चरणों में पूरी होती है और प्रत्येक चरण लगभग 2.5 वर्ष का होता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। हर चरण का प्रभाव अलग अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए पहला चरण अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो किसी के लिए दूसरा या तीसरा चरण। साल 2026 में शनि मीन राशि में मौजूद हैं। इस कारण फिलहाल 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव माना जा रहा है। मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, इन तीनों राशियों के लिए अगले कुछ महीने विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि शनि की वक्री चाल इनके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। 27 जुलाई 2026 से शनि की वक्री चाल शुरू होगी और 11 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। इसके बाद भी शनि मीन राशि में ही रहेंगे। इसीलिए वर्ष 2026 के बाकी महीनों में इन राशियों के जातकों को कई महत्वपूर्ण फैसले सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। इस दौरान नौकरी, व्यापार, सकिता, परिवार, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े मामलों में धैर्य रखना अधिक लाभदायक माना जाता है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 27 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली शनि की वक्री चाल मेष राशि वालों के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को किस तरह प्रभावित कर सकती है। मेष राशि वालों पर क्यों रहेगा विशेष प्रभाव। मेष राशि वालों के लिए इस समय शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। पहला चरण अक्सर व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और जीवन में अनुशासन लाने का समय माना जाता है। जब इसी दौरान शनि वक्री भी हो जाएं, तो कुछ मामलों में चुनौतियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। अगले कुछ महीनों में आपको अपने हर फैसले पर पहले से अधिक सोच विचार करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए चाहे नौकरी से जुड़ा मामला हो, व्यापार हो या परिवार का कोई बड़ा फैसला, हर कदम सोच समझकर उठाना बेहतर रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय मेहनत वाला रह सकता है। ऑफिस में काम का दबाव पहले की तुलना में बढ़ सकता है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि मेहनत ज्यादा हो रही है, लेकिन उसका परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शुरुआत में ये जिम्मेदारियां मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य से काम करेंगे तो आगे चलकर यही अनुभव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो बिना पूरी जानकारी के कोई फैसला लेने से बचें। नई कंपनी, वेतन, कार्य वातावरण और भविष्य की संभावनाओं की अच्छी तरह जांच पड़ताल करना जरूरी होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय भी संयम बनाए रखें। छोटी सी बहस भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला माना जा रहा है। यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पूरी योजना बनाकर ही आगे बढ़ें।
बिना रिसर्च के किसी भी निवेश से बचना बेहतर रहेगा। यदि पहले से कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आप शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा। बिना सोचे समझे किसी को बड़ी रकम उधार देने से भी बचें। पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने में समय लग सकता है। यह समय बचत बढ़ाने और अनावश्यक खर्चों को कम करने का है। परिवार के मामलों में धैर्य सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। घर के किसी सदस्य के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। यदि आप गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें। कई बार उनका अनुभव आपकी बड़ी समस्या को आसान बना सकता है। प्रेम संबंधों में भी धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर बिना पुष्टि किए विश्वास न करें। यदि आप अविवाहित हैं तो इस दौरान किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए क्या संकेत हैं? छात्रों के लिए यह समय मेहनत की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना थोड़ा कठिन लग सकता है। बार बार ध्यान भटकने की संभावना रहेगी। उधार लेने और देने दोनों में सावधानी रखें। कार्यस्थल पर विवाद से बचें। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही न करें। यदि आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखेंगे तो यह समय आपको कई महत्वपूर्ण सीख भी दे सकता है। समय पर सभी काम पूरे करें। खर्चों का रिकॉर्ड रखें। उपाय: शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। काले तिल, उड़द दाल या काले वस्त्र का दान करें। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। मेहनत और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आइए विस्तार से जानते हैं कि आने वाले महीनों में कुंभ राशि वालों के लिए क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह समय? शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 27 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। चूंकि कुंभ राशि वालों पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए यह समय पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने, जिम्मेदारियों को निभाने और भविष्य की नई योजनाएं बनाने का माना जा रहा है। हालांकि शनि की वक्री चाल के कारण कुछ कामों में देरी हो सकती है। कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत का परिणाम उम्मीद से धीमा मिल रहा है, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। करियर में मिल सकते हैं नए अवसर। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी। कई बार शनि पहले परीक्षा लेते हैं और फिर परिणाम देते हैं। ऑफिस में आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपसे पहले की तुलना में अधिक उम्मीद रख सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। नई कंपनी की पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई कदम उठाना बेहतर रहेगा। साझेदारी में काम करने वाले लोगों को अपने पार्टनर के साथ हर आर्थिक लेन देन स्पष्ट रखना चाहिए। छोटी सी गलतफहमी भी भविष्य में विवाद का कारण बन सकती है। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो पूरी योजना, बजट और बाजार की स्थिति का अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद ही आगे बढ़ें। पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत बनाए रखना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इस समय बचत बढ़ाने और अनावश्यक खर्च कम करने पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। माता पिता या परिवार के बुजुर्गों की सलाह इस समय आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। परिवार के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करें। इससे रिश्तों में मजबूती आएगी और मानसिक तनाव भी कम होगा। यदि परिवार में किसी सदस्य की तबीयत पहले से खराब चल रही है तो उनकी नियमित देखभाल करना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नियमित अभ्यास सफलता दिला सकता है। नई स्किल सीखने का यह अच्छा समय माना जा सकता है। समय पर भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना और नियमित व्यायाम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित जांच कराते रहें। तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लिया जा सकता है। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। यदि लंबी यात्रा करनी हो तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें। बेवजह के विवादों में न पड़ें। परिवार के साथ संवाद बनाए रखें।
कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। उपाय: शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल, काली उड़द या काले वस्त्र का दान करें। जरूरतमंद और कज़ा और गरीब लोगों की सहायता करें। शनिवार को कौओं या जरूरतमंद पशुओं को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने कार्य करते रहें। इस समय मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का दूसरा छठा चरण चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र में दूसरा चरण सबसे प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान व्यक्ति को अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव और नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि केवल कठिनाइयां ही आएंगी। यदि व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ आगे बढ़ता है तो कई चुनौतियों को अवसर में भी बदला जा सकता है। आइए जानते हैं कि 27 जुलाई 2026 से शनि की वक्री चाल मीन राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डाल सकती है। क्यों खास है मीन राशि के लिए यह समय? मीन राशि में ही शनि का गोचर चल रहा है और इसी राशि में रहते हुए वे वक्री होंगे। इसीलिए मीन राशि के जातकों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक महसूस किया जा सकता है। दूसरे चरण की 7.5 अक्सर व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ाती हैं। कई बार परिवार, करियर, आर्थिक मामलों और मानसिक स्थिति में एक साथ बदलाव देखने को मिलते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी। पहले से चल रहे कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ग्राहक कम ज्यादा हो सकते हैं या भुगतान मिलने में देरी हो सकती है। साझेदारी में व्यापार करने वालों को सभी आर्थिक लेन देन लिखित रूप में रखने चाहिए। यदि आप बिना योजना के खर्च करेंगे तो बाद में आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। बड़े निवेश, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सभी कानूनी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें। उधार लेने और देने दोनों मामलों में सावधानी बरतें। इस समय बचत की आदत आपको भविष्य में काफी राहत दे सकती है। घर के किसी सदस्य को आपकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में धैर्य और सहयोग दोनों जरूरी होंगे। यदि परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे हैं तो बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करें। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मां संबंधों में भी धैर्य की जरूरत होगी। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। यदि आप अविवाहित हैं तो इस दौरान किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित समय सारणी बनाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यंतर अभ्यास करना चाहिए। मानसिक तनाव, थकान और नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो नियमित जांच कराते रहें। संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, योग और हल्का व्यायाम आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम भी लाभदायक हो सकते हैं। बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। संपत्ति, बैंकिंग या अन्य कानूनी मामलों में पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय करें। गुस्से में कोई फैसला न लें। अनावश्यक बहस से बचें। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही न करें। बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। कौन सी बातें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी? यदि आप आने वाले महीनों में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताएं। कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें। काले तिल, काली उड़द या लोहे की वस्तु का दान करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। कौओं और जरूरतमंद पशुओं को भोजन कराएं। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं। ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा